अशुद्धियों से मुक्त है। अर्थात परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, पवित्र है और अशुद्धियों से मुक्त है, दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त है। इसलिए यहाँ पर रखा है जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। अर्थात स्वयं भी क्लेशों से अलग, स्वयं क्लेशों से अलग, अर्थात परमात्मा के अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, किसी तरह का कोई दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं है, और जो परमात्मा के साथ लगता है, उसकी संध्या उपासना करता है, उसको धारण करता है। गायत्री मंत्र में भी क्या आया है कि परमात्मा हमें धारण करे, हम परमात्मा को धारण करें। तो कहते हैं जब धारण करते हैं, इसीलिए लगा सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। अर्थात जो मुक्ति की इच्छा करने वाले हैं और जो मुक्त हो जाते हैं, उनको कहते हैं सब क्लेशों से छुड़ा देता है। इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। कहते अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरा। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। आगे एक शब्द बड़ा प्रयोग होता है, परमात्मा कैसा है? कहते सर्वव्यापक है, निराकार है। निराकार किसके लिए आया है? ये भी एक गौणिक नाम है। कहते निर और आंग पूर्वक डू क्रिया करने, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गता आकारात् निराकारा, जिसका आकार कोई भी नहीं और ना कभी शरीर धारण करता। तो अर्थ तो पहली पंक्ति में आ गया, कहते जिसका कोई आकार नहीं। तो शब्द में भी खुद आता है निराकार, बिना आकार वाला। और साथ साथ ऋषि ने एक बात बता दिया, जिसका आकार नहीं है फिर वो शरीर धारण नहीं कर सकता। क्योंकि शरीर धारण जो करता है, जैसे आत्मा शरीर धारण करता है तो एक देशी हो जाता है। आत्मा जब शरीर में रहता है तो वहां पर एक स्थान पर रहता है। तो अर्थात जो शरीर के अंदर आत्मा जो शरीर धारण करती है, आत्मा एक स्थान पर रहने वाली है, वह सर्वव्यापक नहीं हो सकती। और जो सर्वव्यापक है वो एक स्थान पर नहीं रह सकता। इसीलिए ऋषि ने साथ साथ बता दिया कि परमात्मा कैसा है। कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं, जिसका आकार कोई भी नहीं, न कभी शरीर धारण करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। और एक शब्द ये भी बड़ा प्रयोग होता है और विशेषता ये लोग बड़ा प्रयोग करते हैं अलख निरंजन शब्द के अंदर। अंजु व्यक्तिम लक्षण कांति गतिषु, इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। वैसे अंजन आंखों के लिए आता है, और इसी अंजन को आंख के अंदर भी जो लगाते हैं, पहले माता बहनें लगाया करती थी बच्चों को, उसको भी अंजन कहते थे, आंख में लगने वाला। यहाँ पर अंजन शब्द आंख के लिए और निर लगा दिया, तो अर्थात जो आंख का विषय नहीं है। इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर्मलक्षणम उकाम इंद्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथक भूतः स निरंजनः। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मलेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय के पथ से पृथक है। तो दो चीज यहाँ पर दी। वैसे तो निरंजन शब्द में मुख्यतः यही आता है कि जो चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय से पृथक है। यहाँ पर वैसे तो अर्थ आंख से ही है, परंतु ये आंख शब्द सारी इंद्रियों के लिए है कि ये परमात्मा है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। 5 इंद्रियों से हम 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु परमात्मा इन 5 इंद्रियों के विषयों से अलग है। तो अर्थात इंद्रियों से परमात्मा का साक्षात्कार होना असंभव है। और जबकि ये बहुत से लोग, अनेक मत मतांतर वाले लोग, पौराणिक लोग, पता नहीं किस किस रूप में परमात्मा के दर्शन कराते हैं। कोई आंख से दिखाता है, कोई कान से सुनाता है, परंतु सीधा सीधा लिखा है परमात्मा कैसा है। कहते इंद्रियों के विषय से अलग है। और दूसरा किस चीज से अलग है? कहते मलेच्छाचार, दुष्ट कामना से अलग है। ऊपर जो शब्द आया था वो काम आदि, अर्थात दुर्गुण दुर्व्यसनों से अलग है। परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष
किसी भी प्रकार की कोई व्याधि, किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यसन आदि नहीं है, उनसे ये अलग है और चक्षुरादि इंद्रियों के विषय के पथ से पृथक है। इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। एक और बड़े नाम की चर्चा होती है, बड़ी पूजा होती है, और पौराणिक जगत के अंदर तो कोई भी कार्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक इसकी पूजा ना हो जाए, इसकी आरती ना हो जाए। वो है गणेश और गणपति। और इसका अर्थ ऋषि ने लिखा है, ये दोनों आरती ईश्वर के नाम के लिए भी है, परंतु जिसकी ये पौराणिक जगत चर्चा करता है वो ईश्वर नहीं है। वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी देव का नाम हो सकता है, परंतु वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर अपने किसी एक गुण के कारण गणेश और गणपति कहलाता है। उसी के लिए यहाँ पर लिखा है गण संख्याने, अर्थात जो गण धातु है इसका अर्थ क्या आता है? संख्या अर्थ में आता है। इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। अर्थात गण के साथ ईश लगा दो तो गणेश, और इसके साथ पति लगा दिया तो गणपति। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पति पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है। अर्थात परमात्मा क्या है? सारे पदार्थों का स्वामी है। कौन से पदार्थों का, इसकी चर्चा करेंगे, पर दूसरा गुण साथ में पहले देख लेते हैं। कहते हैं उनका स्वामी भी है और पालन करने वाला भी है। केवल ऐसा ही नहीं है इन सब का स्वामी है, अधिष्ठाता है, और पालन कोई और कर रहा है। कहते पालन भी वही कर रहा है। अब किसका कर रहा है? कहते प्रकृति आदि जड़, अर्थात जो प्रकृति में जड़ आदि पदार्थ हैं, जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, कहते इन सब का स्वामी परमात्मा है। और सब जीव अर्थात जितने भी आत्माएं हैं, इन सब का स्वामी कौन है? वो भी परमात्मा है। कैसे स्वामी है? परमात्मा आत्माओं का निर्माण नहीं करता, परमात्मा आत्माओं की व्यवस्था करता है, इसके कर्मों की व्यवस्था करता है, इसको जन्म मरण में डालता है, सारी व्यवस्था, इसके सुख दुख की व्यवस्था परमात्मा करता है। तो जीवों का स्वामी है। और लिखा है प्रख्यात पदार्थों का। प्रख्यात पदार्थ कौन से होते हैं? अर्थात जो प्रकाशित हैं। जैसे मूल सत्व रजतम क्या है? ये प्रकाशित नहीं होती। इससे परमात्मा अनेक प्रकार के पदार्थ बनाकर जड़ जगत का जब निर्माण करता है, उसको कहते हैं प्रख्यात पदार्थ। और इसी तरह आत्मा भी क्या है? आत्मा का भी दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये शरीर धारण करती है तो आत्मा शरीर में रहते हुए आत्मा के व्यवहार दिखाई देते हैं। इसीलिए लिखा है कि सब जीव और प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने आ रहा है। इससे उस ईश्वर का नाम गणेश, गण अर्थात संख्यावाचक। तो ये जितना भी पदार्थ हैं या आत्माएं हैं, सारी कैसी हैं? संख्यावाचक हैं, और इन सब का स्वामी है। जैसे एक सेना होती है, उसका सेनापति एक अध्यक्ष होता है। जैसे राजा, एक प्रजा होती है, प्रजा का अध्यक्ष राजा होता है। अर्थात परमात्मा भी अपने इस सारे संसार का, जिसमें जड़ और चेतन जगत है, उन सब का ईश है, उनका स्वामी है, उनका पति है, उनका पालन करने वाला है, उनका अधिष्ठाता है। इसलिए दोनों नाम गणेश और गणपति ईश्वर के हैं। एक और लिखा है, यो विश्वनिष्ठे सह विश्वेश्वरः, जो संसार का अधिष्ठाता और इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। अर्थात विश्व का ईश्वर, विश्व का स्वामी, उसका अधिष्ठाता, पूरे संसार का। संसार में क्या है? वही बात आएगी कि जड़ और चेतन जगत, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड, सारी आत्माएं, सारे जीव, सबका ईश्वर, सबका पालन करने वाला, उनकी व्यवस्था करने वाला, उनका अधिष्ठाता। इसलिए परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कभी इसका प्रयोग शायद ही कहीं पर देखा हो। नाम है कूटस्थ, परंतु है बड़ा महत्वपूर्ण। कहते यह कूटे नेक विद व्यवहारे स्व स्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्था परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त
और सब व्यवहारों का आधार होकर भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता। अर्थात अगर हम इसको देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण गुण है और ये उसी से संबंधित है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि परमात्मा के अंदर किसी भी पदार्थ के गुण नहीं आते, चाहे परमात्मा उन सब में सर्वव्यापक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परमात्मा सारे व्यवहारों में व्याप्त है, सारे पदार्थों में व्याप्त है। कोई भी कार्य परमात्मा से अलग नहीं है और उसके बाद कहीं पर भी जड़ चेतन जगत सब जगह परमात्मा व्यापक है। और और सब व्यवहारों का आधार होके भी, ये होके शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। कहते हैं सब व्यवहारों का आधार भी है, जितना जगत ये क्रियावान है, क्रियाशील है, जितने भी व्यवहार इसके अंदर होते हैं, इसका बनना बिगड़ना, इसका पालन होना, और सब में व्यापक होने के बाद भी कहते किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, अर्थात किसी में लिप्त नहीं होता। अन्यथा तो अन्य जड़ पदार्थों को हम देखते हैं, एक पदार्थ में जब दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं तो एक दूसरे में उनके गुण आ जाते हैं, वो पदार्थ बदल जाता है। परंतु परमात्मा सब में व्यापक होते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं बदलता, उसमें लिप्त नहीं होता। इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है, अर्थात परमात्मा की अलग सत्ता हर जगह फिर भी बनी रहती है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसी गुण के कारण जो मैं चर्चा कर रहा था कि विधर्मी जब इस बात से अर्थ करते हैं कि आपका परमात्मा सब जगह रहता है, तो गंदगी में भी रहता है तो गंदा हो गया। परमात्मा का एक गुण है कि वह किसी में लिप्त नहीं होता, अपने गुणों को नहीं बदलता, उसका स्वरूप नहीं बदलता। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अर्थात वो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, अर्थात इन सब अशुद्धियों से दूर है। उसमें कोई भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और अशुद्धि या किसी भी प्रकार का कोई क्लेश उसके अंदर नहीं है। उसका जो स्वरूप है वह उसी स्वरूप में हमेशा बना रहता है। इसी से परमात्मा का नाम कूटस्थ है। अब एक यहाँ पर देव शब्द की चर्चा आई थी, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ शब्दों की चर्चा की है कि अर्थात परमात्मा का नाम जब भी हम प्राय देखते हैं तो अधिकतर ऐसा लगता है पुल्लिंग में है। तो फिर वहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि परमात्मा का लिंग है, अर्थात वह पुरुष है, स्त्रीलिंग में उसके नाम नहीं। परंतु यहाँ पर ऋषि ने उसी बात की चर्चा को लेकर परमात्मा के कुछ नाम दिए हैं जो परमात्मा के नाम स्त्रीलिंग में। वास्तव में परमात्मा का कोई लिंग नहीं होता, लिंग होता है शरीरों का। इसी तरह आत्मा का भी लिंग नहीं है, परंतु कुछ मतांतर वाले लोग इसको लिंग भी मानते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि जो पुरुष की आत्मा है जब भी मृत्यु को प्राप्त होकर अगला जन्म लेगी तो पुरुष में ही लेगी, स्त्री की आत्मा स्त्री में ही लेगी, परंतु ऐसा नहीं है। न आत्मा का कोई लिंग है और न परमात्मा का कोई लिंग है। तो परमात्मा के कुछ नाम स्त्रीलिंग में भी हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की है। लिखते जितने देव शब्द के अर्थ लिखे उतने ही देवी शब्द के भी, क्योंकि देव शब्द से वहाँ पर ऋषि ने बड़ी अच्छी व्याख्या की थी कि देव शब्द के क्या क्या अर्थ हैं और ईश्वर किन किन गुणों के कारण देव कहलाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी चर्चा थी देव शब्द से। तो कहते हैं उतने ही देवी के भी हैं। आप देवी के रूप में कहें तब भी वही गुण है, देव के रूप में कहें तब भी वही गुण है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो कहते हैं परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, जैसे ब्रह्म चितिरीश्वर चिति, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, और जब चिति का होगा तब देवी, इससे ईश्वर का नाम देवी है। तो अर्थात परमात्मा के जो गुण देव में थे, अगर उन्हीं गुणों के आधार पर परमात्मा को हम देवी कहें तब भी ठीक है, वहाँ पर भी कोई इसके अंदर कोई भ्रांति नहीं है या उसके अंदर कोई गलती नहीं है। अर्थात उन्हीं गुणों के कारण परमात्मा का नाम देवी भी है। उसी से संबंधित कुछ और नामों की चर्चा की है। लिखा है सक्लिरी शक्तहु, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, जो सब जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। इस शक्ति की चर्चा पौराणिक जगत में बहुत होती है। ये जो देवी इन्होंने बनाई हुई हैं, बहुत सारी देवियां बनाई हुई हैं, उसके बाद शक्ति पीठ बनाए हुए हैं,
उसके लिए अनेक प्रकार की कहानियाँ बनाई हुई हैं और फिर उनकी बड़ी-बड़ी पूजाएँ चलती हैं, आज भी चलती हैं। परंतु ऋषि कहते हैं कि शक्ति और परमात्मा का एक गुण है, उसी के नाम से परमात्मा का एक नाम शक्ति भी है और वो कौन-सा गुण है? जो सब जगत को बनाने में समर्थ है। अर्थात परमात्मा सहज भाव से, बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के, बिना किसी के सहयोग के इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का सामर्थ्य रखता है और वो बनाता भी है, हर बार बनाता है, हर बार उसका प्रलय करता है। तो इस सब जगत को बनाने का, सब जगत में ये जड़ जगत भी और जो ये जीव आदि को उत्पन्न करना, आत्माओं को शरीर धारण कराना, ये सारी व्यवस्था करना, सारा कार्य परमात्मा का अपना कार्य है और उसे सहज भाव से करता है। तो इसी के लिए कहा है सब जगत के बनाने में समर्थ है। संध्या के जब पढ़ते हैं उसके अंदर भी एक मंत्र में मिसता शब्द आता है, वह इसी अर्थ को कहता है कि परमात्मा क्या है? इस संसार को सहज भाव से इसका निर्माण करता है। तो जो सब जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। अब श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम सब एक दूसरे के नाम के साथ भी श्री लगाते हैं, यह ऐश्वर्यवाचक है। परंतु यहाँ पर परमात्मा का एक नाम श्री भी है और उसके लिए लिखा है श्रेय सेवायाम। इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं। अब यहाँ पर सेवन का अर्थ आप देखेंगे कि जिसका सेवन सब जगत करता है, अर्थात सब जगत परमात्मा को चाहने वाला है, प्राप्त करने की इच्छा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, सुख की प्राप्ति करूं। कब होगी? जब ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। और परमात्मा को अपने अंदर धारण करना, जो गायत्री मंत्र के अंदर है, इसी को कहा जाता है परमात्मा का सेवन करना, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना, परमात्मा के कथनानुसार अपने जीवन को जीना, इसी को कहा जाता है सेवन करना, अर्थात परमात्मा के अनुसार चलना। और कहते हैं जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं। सामान्य जन भी करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। हाँ, जो लोग उसकी आज्ञाओं का नाम जान पाए, अज्ञानतावश, स्वार्थवश उसको छोड़ देते हैं, यह दुष्टता के कारण या अन्य कारणों से। परंतु सबकी इच्छा होती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो और उसके लिए उसका सेवन करते हैं और विद्वान लोग करते हैं और योगी जन करते हैं। कहते उस परमात्मा का नाम श्री है। अर्थात यहाँ पर जो अर्थ आएगा कि जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं और साथ साथ क्या है, उससे संबंध बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का नाम क्या है? श्री है। एक और नाम आता है लक्ष्मी, बड़ी पूजा होती है इसकी। पौराणिक जगत के अंदर सबसे ज्यादा महत्व या तो गणेश जी का है या लक्ष्मी जी का है, बोले इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। बाकी देवता सब अलग। उसी लक्ष्मी का लिए यहाँ पर लिखा है कि ये भी परमात्मा का एक नाम है, परमात्मा के गुण के कारण है। उसी के लिए यहाँ पर बताया है लक्षा दर्शनांकनयो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यत्यंकते चिन्हति चराचरम जगत तथा वैदैराप्तिर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। अब यहाँ पर देखेंगे परमात्मा का कितना सुंदर गुण है। कहते जो सब चराचर जगत को देखता, अर्थात परमात्मा इस पूरे संसार को देखने वाला है, इस संसार के व्यवहारों को देखने वाला है, हमारे कर्मों को देखने वाला है। परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर परमात्मा की नजर रहती है, अर्थात इनके व्यवहारों को जानता है। उसके ज्ञान में है कौन सी आत्मा कहाँ पर किस रूप में कार्य कर रही है, उनके कर्मों को जानता है, जड़ जगत को जानता है, कौन सा पदार्थ कहाँ पर है। और उसके बाद कह रहे जानता ही जानता नहीं है, कहते चिन्हित अर्थ दृश्य बनाता। और परमात्मा क्या करता है? बहुत सारे दृश्य बनाता है। कैसे दृश्य? उदाहरण बता दिया, कहीं भ्रांति ना हो जाए। कहते जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि, अर्थात हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के अवयव बनाता है।
ये चिन्ह ही तो हैं। अर्थात जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और हमारे हमारे शरीर का नहीं, सारे जीव जंतुओं के शरीरों में अनेक प्रकार के अवयवों को बनाकर वहाँ पर लगाता है, चलाता है। और कहते हैं हमारे शरीर के नहीं और क्या बनाता है? कहते हैं वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, अर्थात ये वृक्ष आदि जो जीव हैं, इनके भी कितने-कितने अंग हैं, कितने-कितने सुंदर अंग वहाँ पर परमात्मा बनाता है और विभिन्न बनाता है। सारे वृक्षों में पत्ते होते हैं और हर वृक्ष के प्रकार, अलग प्रकार के पत्ते, अलग प्रकार के फल, अलग प्रकार के फूल, और कितने सुंदर-सुंदर बनाता है। अर्थात देख कर व्यक्ति हर बार जब कोई नया पौधा देखता है, उसके नए फल-फूल देखता है, वहाँ पर अचंभा करता है कि ये भी चीज़ एक नई है। इसी तरह यहाँ पर और क्या बनाता है? कहते हैं पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, अर्थात ये पृथ्वी आदि का निर्माण परमपिता परमात्मा ने कितने ग्रह, कितने नक्षत्र आदि का निर्माण किया है। और जल का अलग-अलग प्रकार के जल हम देखते हैं, समुद्रों के अंदर कुछ अलग रंग वहाँ पर दिखाई देता है। अनेक पृथ्वी में से निकलने वाले जल अनेक प्रकार के होते हैं, और फिर जल के साथ-साथ अनेक प्रकार के रंग आदि की व्यवस्था। और फिर उसके बाद कहते हैं मृत्तिका, अर्थात ये मिट्टी भी देखें, हर 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के पर मिट्टी के रंग आदि बदल जाते हैं, उनका आकार प्रकार बदल जाता है, उनका निर्माण बदल जाता है। कितने प्रकार की मिट्टी है। उसके बाद पाषाणों का निर्माण, किस तरह का अलग-अलग प्रकार के पाषाण पत्थर हम जब देखते हैं पहाड़ों के अंदर, और उनकी चर्चा करते हैं कि देखो ये किस तरह के पत्थरों का पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर किस प्रकार के पत्थर हैं, विभिन्न प्रकार के बड़े सुंदर-सुंदर पत्थर। ये अनेक प्रकार के गृह निर्माण कार्यों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, मार्बल आदि का प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग, तो उनके लिए। और फिर कहते हैं चंद्र, सूर्य आदि, ये जो और नक्षत्र बनाए हुए, ये सारे क्या हैं? ये चिन्ह हैं। परमात्मा ने अलग-अलग प्रकार के पदार्थ रचे हैं, विचित्र-विचित्र रचे हैं, बहुत सुंदर-सुंदर रचे हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया देखें तो मनुष्य इसमें से कोई छोटी-सी चीज़ भी बनाने का सामर्थ्य नहीं रखता, परंतु परमात्मा इस सारे जगत को देखता है, और देखता ही नहीं है, इन सब का निर्माण भी करता है, चित्र-विचित्र करता है। और कहते हैं तथा सबको देखता और सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है। अभी तक परमात्मा के यहाँ पर गुण, और फिर कहते हैं सब शोभाओं की शोभा है, अर्थात ये जितना भी ये ब्रह्मांड शोभायमान दिखता है। एक व्यक्ति रात को जब चंद्रमा और तारे को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। इसी तरह बहुत सारा निर्माण, फल फूलों को देखता है तो बड़ा आनंद का महसूस करता है। कभी समुद्र किनारे जाता है तो खुशी होती है, कहीं बर्फ के टीलों पे जाता है तब आनंद का अनुभव करता है। कितने संसार के अंदर ये शोभाएं हैं, अर्थात बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, और उनकी शोभाओं का आधार क्या है? परमात्मा है। और फिर एक बात बता दिया, जो वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य भी है। अर्थात वेद के अंदर जितना भी लिखा गया, किसको लक्ष्य करके लिखा गया? ईश्वर को लक्ष्य करके लिखा गया। ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का आदेश है। और जितने भी शास्त्र हैं वो सब किस चीज़ का गुणगान करते हैं? ईश्वर के आदेशों का गुणगान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे अंतिम में ऋषि एक बात लिखेंगे कि यहाँ पर 100 नामों की व्याख्या की है, और यदि और नाम देखने हो तो कहाँ जाएं? कहते वेदों में जाएं और वेदादि अन्य शास्त्रों में जाएं। वहाँ पर ईश्वर के नामों की सुंदर सुंदर व्याख्या मिलेगी, उत्तम उत्तम नामों की व्याख्या मिलेगी, उसी के लिए है। और उसके बाद कहते धार्मिक विद्वानों का लक्ष्य भी क्या है? ईश्वर है। तो दुष्ट व्यक्ति तो ईश्वर से जुड़ ही नहीं पाता, परंतु जो धार्मिक है, उत्तम है, जो योगी है, मुनि है, ऋषि हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होता है। वो और कुछ नहीं चाहते, वो नहीं, ना धन चाहते, ना संपत्ति चाहते, ना जमीन जायदाद चाहते। क्या चाहते? बोला मुझे ईश्वर का सुख मिल जाए, ईश्वर का आनंद मिल जाए, ईश्वर का साक्षात्कार मिल जाए। कहते अर्थात देखने योग्य है। परमात्मा इस सारे संसार के दृश्यों को बनाने वाला और दिखाने वाला भी है, और स्वयं भी देखने योग्य है। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार किया जाना चाहिए, सर्वोत्तम सुख वहां पर प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा है कि ये सबका लक्ष्य है।
हर आत्मा क्या चाहती है? कहते परमात्मा प्राप्त हो जाए। कहते इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी। ये लोग लक्ष्मी को क्या बना कर छोड़ दिया? अर्थात रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, डॉलर मिल जाए, कहते ये लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्य उन्होंने उस चीज को बना लिया, इसलिए वो उसको लक्ष्मी कह सकते हैं। परंतु वास्तव में लक्ष्य है क्या? लक्ष्य ईश्वर है। और जो लक्ष्य होता है उसी को लक्ष्मी कहा जाता है। तो परमात्मा का एक नाम लक्ष्मी भी है। एक नाम और है, एक देवी की बड़ी पूजा होती है, श्री गतौ। इस धातु से सरस, उससे मतुप और डिप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चित्तौ सा सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत हो गए। विविध विज्ञान, किस चीज का विज्ञान? इसकी चर्चा ऋषि ने आगे भी की है कि एक व्यक्ति केवल मंत्र पाठ कर लेता है, मंत्र बोलने आ गए, मंत्रों का सहस्र भी पाठ कर लेता है, परंतु कहते हैं वो मंत्रों का ज्ञान विज्ञान नहीं है। ज्ञान विज्ञान कब होता है? जब उसको पूरी तरह से जान ले। पूरी तरह से जानना किसको कहा है? उसी के लिए लिखा है, अर्थात शब्द अर्थ संबंध और प्रयोग। अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान शब्दों के रूप में है, उन शब्दों के अर्थ आने चाहिए, उनका संबंध पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, और फिर उसके बाद उसका प्रयोग क्या है। जब उसका प्रयोग करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तब उस मंत्र का, उस विचार का, उस शब्द का लाभ होता है। ऋषि लिखते हैं, कहते हैं कि मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता। अर्थात मिश्री शब्द किसका संबंध है? उस वस्तु का संबंध है जिसकी संज्ञा मिश्री है। और जब उसको हम खाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तब हमें उसका गुण पता लगता है, तब उसका लाभ होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, कहते जिसको विविध ज्ञान अर्थात परमात्मा को इस संसार का संपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए उसका एक नाम सर्वज्ञ भी है। और क्योंकि परमात्मा को उस सारा ज्ञान है, सबका ज्ञान है, यथावत जानता है, कहते हैं इससे उस परमात्मा का नाम सरस्वती है। और इसीलिए सरस्वती देवी की जो चर्चा करते हैं, अर्थात ज्ञान की देवी है। और ज्ञान की देवी वो सरस्वती नहीं है, ज्ञान की देवी वो ईश्वर है, जो सारे ब्रह्मांड को जानता है, सारा ज्ञान उसके अंदर है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। उसके बराबर कोई नहीं और उससे अधिक कोई नहीं, इसीलिए उससे उसका नाम, परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। यहाँ पर जितने भी नाम आए थे, ये नाम लगभग लगभग सारे कौन से थे? ये नाम स्त्रीलिंग में थे। अब आगे की और बड़े महत्वपूर्ण नामों की चर्चा है। सर्वशक्तिमान बड़ा प्रयोग किया जाता है। सर्वः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता। बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर दिया है। शक्ति शब्द से भी ये याद है, जो सब जगत को बनाने में समर्थ है। परंतु इस सर्वशक्तिमान शब्द को लेकर इस संसार में ईश्वर के इस गुण के अर्थों में बड़ी भिन्नता है। और उन्हीं भिन्नता के होने के कारण उन्होंने जो ईश्वर से संबंधित, उसके कार्यों से संबंधित, ईश्वर के गुणों से संबंधित जितना लेखन किया है, वो सारा गलत हो गया। उन्होंने सर्वशक्तिमान का अर्थ मान लिया कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। ऋषि इसकी चर्चा करेंगे आगे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। जो जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जो जो प्रश्न हमारी बुद्धि में आते हैं, उन सबका लगभग लगभग उत्तर इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। अर्थात सर्वशक्तिमान के अंदर उन्होंने मान लिया ईश्वर कुछ भी कर सकता है। परंतु ऋषि कहते हैं नहीं, वो अर्थ नहीं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कहते हैं कि जो अपने कार्य करने में, अर्थात परमात्मा के अपने कार्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा के अपने कार्य है। आत्मा के कार्य परमात्मा नहीं करता और परमात्मा के कार्य आत्मा नहीं कर सकती। हमारी बड़ी भ्रांति आगे इसकी भी चर्चा करेंगे जब इसका विषय आएगा। वहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। आजकल हम प्रार्थना करने के अंदर ये पूरा संसार बड़ी गड़बड़ करता है, पता नहीं परमात्मा से कुछ भी मांग लेता है। परंतु यहाँ पर सर्वशक्तिमान की चर्चा की है, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता। लेना तो बहुत दूर की बात है, इच्छा भी नहीं करता।
और क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। अर्थात वह अपने कार्यों को सहज भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा कर लेता है। उसमें उसको कोई थकान भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती। कहते हैं अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। और मनुष्य के साथ और अन्य जीवों के साथ क्या होता है, जब ये अपने कार्य करता है तो इसकी इच्छा रहती है कि मेरा कोई सहयोग कर दे। और ऋषि ने सिद्धांत को भी दिया है कि मनुष्य जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य को कर ले जाते हैं, और जब अकेला करता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो ऋषि ने यहाँ पर ऋषि के लिए लिखा है, परमात्मा अपने कार्यों को बिना किसी दूसरे की सहायता की इच्छा के सहज रूप से पूरा कर लेता है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ कभी भी ये ना लगाएं कि वह कुछ भी कर सकता है। ऋषि ने बड़े उदाहरण दिए इसके कि परमात्मा सारे कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में केवल यहाँ बता देता हूँ, जब विषय आएगा तब वहाँ आएगा कि परमात्मा अगर दूसरा परमात्मा बनाना चाहे तो परमात्मा नहीं बना सकता, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है, उसका कार्य नहीं है, असंभव है। असंभव कार्य तो परमात्मा भी नहीं कर सकता। हाँ, पर परमात्मा जो कार्य कर सकता है और जिन कार्यों को वो करता है उसके लिए दूसरे की सहायता नहीं चाहिए। अनेक मतांतर लोग बड़ी सहायता लेते हैं, कहते हैं उसने चंद्रगुप्त बिठा रखा है लेखा जोखा करने के लिए, वो रिकॉर्ड करता है। जब एक आदमी जाता है मर के, आत्मा पहुंचती है तो वहां पूछता है, बोला बताओ जी इसने कौन कौन से पाप और पुण्य किए, अर्थात सहायता ले ली। और चर्चा आती है, बड़े मतांतरों ने इसमें व्याख्याएं कर रखी है कि दाएं और बाएं कंधे पर दो देवदूत बिठा रखे हैं, एक पाप लिखता है एक पुण्य लिखता है, और लगा रखा है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस आत्मा को ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, भैंसे पर आते हैं। और बहुत सी व्याख्याएं लोगों ने अपने अपने मन से पता नहीं क्या क्या कर रखी है। अर्थात परमात्मा के कामों में भी पूरा एक ऑफिस खोला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसी बात को कहा है, परमात्मा अपने काम अपने सामर्थ्य से पूरा करता है, कोई अधूरा भी नहीं छोड़ता। आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि सर्वशक्तिमान का अर्थ करना आवश्यकता होगी। तो इसलिए इस जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम के साथ हम हमेशा लगाते हैं, इस रूप में मानते जानते हैं, उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा के कौन से कार्य हैं और किन कार्यों को वो करता है, और कौन से कार्य हैं जिनको परमात्मा भी नहीं कर सकता, उसके बारे में चिंतन रखना चाहिए। आज के पाठ का विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ के बाद आप लोगों की कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसके लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। एक विशेष बात थोड़ा सा और मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अगर कक्षा को अटेंड करने में असमर्थता अगर लगती हो या समझने में कोई दिक्कत आती हो, तो कृपया एक बार मेरे से ज़रूर, जो नंबर दिया हुआ है मेरे फ़ोन पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। मेरा प्रयास ये है आप अधिक से अधिक संख्या में इस कक्षा के अंदर जुड़ें। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कहीं ऐसा किसी अन्य कारण से, तो उस कारण को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी के सहयोग के लिए निवेदन करते हैं, कक्षा का विराम करते हैं। मंत्र पाठ के बाद आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्वदत्तन्नभासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते श्यामपाल जी, बहुत सुंदर जी। जी कृपया सभी माइक बंद कर लीजिए। नमस्ते जी। सुदेश भाटिया जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मेरे जी, ना स्वागत है। एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जरा उनको वो करिए। जी एक बार ना आपने पहले पिछले जब पढ़ाया था ना पिछली बार, तो उसमें आपने फिर जी बाद में भेजा था कि ये ईश्वर के 100 नामों की हमने लिस्ट बनाई थी, तो मेरे 100 जी पूरे नहीं हो पाए थे। तो मैं एक दो बात अच्छा पूछना चाहती हूँ आपसे, ये कि जी एक बार मैं नंबर बता देती हूँ। ये पेज नंबर तो शायद अलग अलग होगा, ये संख्या नंबर है ना 42, 45 और 46।
इसमें नीचे आया है ना, ये सत्य, ज्ञान और अनंत है। ये तीनों जो नाम है ये अलग अलग मतलब उसमें रखेंगे या हाँ, अलग अलग रखेंगे जी। तीनों नाम अलग अलग आएंगे तीनों नाम मतलब? अलग अलग रखेंगे, क्योंकि इनके गुण भी अलग हैं, इसलिए नाम भी अलग है। 3 नाम रह जाएंगे जी। क्योंकि मैं ना नोट कर रही हूँ तो मेरे अभी तक 97 हुए हैं, तो अभी कमी रह गई है, मैं क्या पूछूं एक बात। जी जी अच्छा, और एक ये है नंबर 61 पर, ये सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। जी। उन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। इसमें ऊपर सत अलग आया है, चित अलग आया है और आनंद अलग आया है। ये तीनों अलग अलग रहेंगे जी। ये तीनों अलग अलग रहेंगे? हाँ जी। जी, अच्छा, वो तो तीनों को इकट्ठा मिलाकर एक नाम बना दिया। जैसे नीचे ठीक है। भी 4 नाम है शायद, नित्य, शुद्ध, ठीक। बुद्ध, मुक्त। ये अच्छा 4 भी अलग अलग रहेंगे जी। है, कहाँ पे आया है ये? इसी के नीचे, ध्यान। सच्चिदानंद के नीचे अच्छा अच्छा।